ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ये पाठशाला बहुत वंडरफुल है। दुनिया में भी बहुत सत्संग होते हैं, बहुत पाठशालाएं भी हैं, लेकिन ये पाठशाला वंडरफुल क्यों है? क्योंकि बाबा ने कहा यहाँ आत्मा ज्ञान सुनकर के पावन बनती है, पतित से पावन बनती है, स्वर्ग के लायक बनती है, इसलिए पाठशाला वंडरफुल है। दूसरा बाबा ने कहा जिन्न के माफिक बाबा को याद करना है। अगर हम कहीं सुबह शाम याद करते हैं या दिन में समय निकाल करके याद करते हैं तो बाबा ने कहा माया क्या करती है, याद भुला देती है। फिर और जो हमने बीच में समय निकाल के औरों को याद किया, फिर बार बार उनकी याद बीच में आ जाती है और बाबा की याद छूट जाती है। दुनिया में भक्ति मार्ग में भगवान के नाम से कहते हैं राम राम कहो तो भवसागर से पार हो जाएंगे। राम राम का इतना महत्व है भक्ति मार्ग में, जो भक्त लोगों ने राम से इतना जोड़ दिया है भक्त लोगों को, दुनिया ने, गुरुओं ने, चाहे उनके इष्टों ने। तो इसी तरह अगर हम भगवान का नाम सबकी बुद्धि में बिठाएं कि परमात्मा के नाम से उसकी याद, निरंतर याद, लगातार याद, एक सेकंड भी उसकी याद से दूर ना हो, तो ऐसी याद ही हमको सब भव बंधनों से पार कर सकती है। तो बाबा ने कहा वो जिन्न के माफिक याद हो। जिन्न का मिसाल देते हैं ना कि उसको एक ही काम दिया था और उसको काम दिया तो वो फटाफट काम कर देता था। फिर उसके बाद उसको तो कहता काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। तो क्या काम दिया जाए उसको? तो उसको सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी उतरना। तो वो कौन सी सीढ़ी है? यहाँ की बात है, ज्ञान की बात है। वो स्थूल सीढ़ी की बात नहीं है, वो हम उस बुद्धि में सीढ़ी को ले आते हैं, लेकिन है ही ज्ञान की बात। ये जिन्न जो हमारा मन है, इस मन को काम देना है लगातार। शिव बाबा को निरंतर याद करो। जब भी फ्री हो काम धंधे से तब भी शिव बाबा को बैठ करके याद करो। सीढ़ी चढ़ना माना स्वदर्शन चक्र फिराना। तो आज के महावाक्य हैं मीठे बच्चे ये वंडरफुल पाठशाला है जहां तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन, जहां तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं है। प्रश्न, बाप की कौन सी राय, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा राय देते हैं बच्चे तुम जिन्न के माफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धियोग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत रखो तो हर पल बाबा तुम्हारा मददगार है। हिम्मत रखे बच्चे मदद दे बाप। गीत मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है।
यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परम पिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। बाबा ने ये मुरली चलाई तो थोड़े बच्चे, फिर बाबा ने कहा बढ़ते जाएंगे। ये बंडर है ना, ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं है। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होता है, तो बच्चे जानते हैं यह पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में ही गाते हैं, तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के गीतों को ही हम ज्ञान में ले आते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं, उनको ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने के लिए आए हैं। हे पतित पावन, तो जरूर पावन बनाकर ले जाएंगे। दुनिया में गीतों में वो भक्ति भावना देहधारी के लिए जोड़ दिया है, यहाँ उसको परमात्मा से जोड़ दिया है। तो भक्ति मार्ग के गीतों को भी हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम जानते हो बाप सभी को वापिस लेने के लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। यह जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं। अगर भगवान से प्यार हो तो ढेर सारी बातें भगवान से कर सकते हैं। इतनी बातें हमारे पास 84 जन्मों के हिसाब किताब हैं जो भगवान के साथ इस जन्म में क्लियर करते हैं। तो कितनी बातें कर सकते हैं। चलो और जन्मों की याद नहीं है तो पिछले जन्मों के हिसाब किताब दुख दर्द तो सामने आ रहे हैं ना, तो वो बातें भी भगवान से कर सकते हैं। इस जन्म की बातें भी भगवान से कर सकते हैं। तो जो बातें करना जानता है उसको पता है परमात्मा से बातें करते हैं तो कितना परमात्मा प्यार करता है। दुनिया में भी कोई किसी से जब बात करता है तो कितना बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, वो बस मुस्कुरा देता है और उसको कितना प्यार मिलता है। तो परमात्मा से ही मन मन से बात करें तो उसका जवाब भी मिलता है। तो पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन एक ही बाप है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना है, यह बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। दुनिया में दुख देने वाले कौन है? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। इन भूतों में कितनी ताकत है। ये कमजोर मनुष्य को भी शक्तिशाली बना देते हैं। तो बाबा ने कहा शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो। आज इतनी बीमारियां, ये सब क्यों है? कि 5 तत्व ही तमो प्रधान है और 5 भूत विराजमान है। तो ये शरीर कैसा है? रोगी है, हर तरह से मतलब बीमार है। तो बाबा ने कहा एक
नई दुनिया की बाबा कहते हैं कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं नई दुनिया में। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो कि वहाँ ना 5 तत्व तमो प्रधान होते और ना ही 5 भूत होते, इसलिए देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, संपूर्ण सुख भी वहाँ कहा जाता है। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखाया है, श्री कृष्ण तो सिखला न सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुझारा। तुम इस मुझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सदगति मन दिन में जा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक कोई कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है, वह है पानी की गंगा, और यहाँ फिर है ज्ञान की गंगा, है ज्ञान अमृत पिलाने वाले। बाबा ने कहा ये गंगाएं हैं, लेकिन वो फिर स्थूल में उन गंगाओं को ले गई कि उनको पता नहीं कि ज्ञान कौन देता है, कैसे देता है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो, वहाँ ही ज्ञान, बाबा ने कहा ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वह फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौ मुख बना देते हैं। वास्तव में गौ मुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ल्ड ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिवान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक होना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर के इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते, उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वह जब शास्त्र बाद में बनाते हैं, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र जप तप आदि यह सब भक्ति कल्ट है, सब गिराने वाले हैं, क्योंकि इनमें ताकत नहीं है पावन बनाने की, इनमें ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है पावन बनाने का। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं, हिंदू धर्म थोड़े जानते हैं। हम असुर देवी देवता धर्म के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं। यह आकर के पाठ बजाते हैं। जो देवी देवता थे वही परम धाम से आकर के सतयुग से पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में जन्म लेते लेते जन्म मरण की यात्रा करते करते कलयुग में आ गए। कौन? सतयुग के रहने वाले देवी देवता। तो वैश्य शूद्र कुल में आए हैं, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे।
बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नट सेल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, सतयुग से लेकर चक्र लगाया है। फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापिस जाती हैं। फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हो उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं। बाबा ने 21 जन्म का जो सुख दिया, एक जन्म ये भी हमारा सुख का है। अगर इस जन्म में हमारा जीवन सुखी नहीं है तो भविष्य किसने देखा। ये जन्म हमारा सार्थक नहीं है तो भविष्य कैसे बनेगा। भविष्य बनाने वाला जन्म यही है, तो इसको द्वैत जन्म कहते हैं। ये ब्राह्मण जन्म भी है और ये देवता जन्म भी है। ये श्रेष्ठ कर्म करने वाला ब्राह्मण जन्म है और देवताई दुनिया में ले जाने वाला देवता जन्म है। तो बाबा ने कहा ये जन्म कब से होगा सार्थक, जिसने जब से बाबा के बने हैं तब से अपने जीवन को श्रीमत अनुसार चलाया है, उसमें मन मत मिक्स नहीं किए, पुरानी दुनिया को भुलाया है। जीते जी मरे हैं, भूले हैं सब कुछ। जो दोनों तरफ निभा रहे हैं, बाबा ने कहा है निभाओ लेकिन निमित्त मात्र। अगर अभी भी हम आसुरी रस्म रिवाजों में ही समय व्यतीत करते हैं तो फिर कहाँ है, ब्राह्मण तो नहीं कहलाएंगे। ये तन मन धन ये भगवान का है, ये भगवान को अर्पण कर दिया। अब इससे कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अगर पाप कर्म में लगाते हैं तो भी ब्राह्मण नहीं कहला सकते। तो बाबा ने कहा मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है। बाबा आपने तो हमको विश्व का मालिक बनाया, सुख दिया। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हो, तुम तो सिर्फ बाबा को याद करते हो बस, और कोई हठियों की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नई विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है। सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा तो बाबा ने कहा वो भी ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब तो भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ। फिर आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं है जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन याद रहना चाहिए। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार हैं। आप बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो हम फिर हेवन में, सब हेवन में क्यों नहीं है। भगवान ने स्वर्ग स्थापन किया तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं। सभी हेवन में हो तो फिर हेल होवे नहीं, ये नरक हो ही नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह बुद्धि में रहता है। सत्युग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे ही फिर रिपीट होता है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है।
भगवान की नवनिर्वाण की योजना के द्वारा तो सतयुग स्टार्ट है ही, सतयुग में प्रवेश हो ही गई, स्थापना फाउंडेशन डाल ही दिया। गुप्त रूप में परमात्मा का कार्य चल रहा है। जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो पहचान रहा है, उतना ही वो गहराई तक जा रहा है, उसको समझ रहा है। जो ऊपर ऊपर से चल रहा है वो सोचता है भी ये कर ले, ये काम कर ले, ये कर ले, अभी तो बहुत समय पड़ा है। उसने समझा ही नहीं है, वो अपना समय आसुरी दुनिया में ही व्यर्थ में वेस्ट कर रहे हैं। जिन्होंने समझा है वो ईश्वरीय कार्य में अपना अर्पण कर रहे हैं। दुनिया में जो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यही है, तो ये संगम युग के लिए कहा है कि संगम युग में स्वर्ग भी है और नरक भी है। क्योंकि नरक जा रहा है, स्वर्ग आ रहा है, ये पता किसी को नहीं चल रहा है। हर एक को पता नहीं चलता है कि स्वर्ग किस तरह से आ रहा है, किस तरह से जा रहा है। तो बाबा ने कहा गॉड फादर हेवन रचते हैं तो हम फिर हेवन में क्यों नहीं हैं। ये हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी होती है। नया कौन बनाते हैं, पुराना कौन बनाते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहता है। सत्युग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ वैसे फिर भी रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं यह दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधेरे में हो। जो भगवान का ज्ञान समझने के बाद भी अभी निश्चय नहीं है, तो बाबा ने कहा तुम घोर अंधेरे में हो। विनाश सामने खड़ा है, मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पड़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है, सर्वशक्तिवान तो एक ही परमात्मा है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, सब एक समान थोड़ी हो सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति से, नॉन वायलेंस से। ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले वाफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्री मत से श्रेष्ठ बन रहे हैं, बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति है। एक की ही पूजा करते हैं, फिर सेकंड ग्रेड में जाओ तो फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते हैं, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भक्ति करने लग पड़ते हैं।
गुरु गोसाई आदि सबकी भक्ति करते हैं। उनको कहा जाता है व्यवचारी भक्ति, जो अनेक जगह धक्के खाते हैं। अब यहाँ व्यवचारी याद कहा जाता है, अव्यचारी याद और व्यवचारी। अव्यचारी याद माना एक शिव बाबा की ही निरंतर याद। व्यवचारी याद माना मन बुद्धि भटकता है चारों तरफ, उस एक में नहीं लगता है, इसको व्यवचारी याद कहा जाता है। तो जो प्राप्ति होनी है वो अव्यचारी याद से होनी है, व्यवचारी याद से ना तो हुई और ना हो सकती। तो व्यवचारी बन पड़े हैं। भक्ति बाबा ने कहा अव्यचारी से व्यवचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। बाबा को बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परमात्मा, यह है आत्मा। इनको बाबा ने कहा उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं है, तुम जानते हो। शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और यह नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ याद करो बाप और वर्षे को। बस अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। मित्र संबंधियों में चली जाती है, दुख की अनेक बातों में चली जाती है, तो बुद्धि को और तरफ से हटाओ। चलते फिरते मुझे याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनके मेम साहब हिंदुस्तान में रहते हैं, तो दूर रहते भी उनकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है। सबसे तो दुख मिलता है, शिव बाबा की याद से बहुत सुख मिलता है, और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य, बाबा ने कहा मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकते। बाप कहते हैं कि जिन्न के मुआफिक याद करते रहो बस, और बस बाप और स्वर्ग को याद करो। यही हमारी सेवा है, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। बाबा ने कहा तुम बाप को याद करो और बाबा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। तुम्हारी याद करना ही बाप को मदद है। हिम्मत रखे बच्चे मदद दे बाप, यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती। गुरु पनाही निकल जाता है, सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वह रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं है, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होती नहीं है। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे न सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरी पॉइंट है, अपने आप से बातें करनी है, रूर यहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार बनते हैं। वरदान, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले। भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। कोई बहुत बात करते हैं तो उनको बोल चाल में बहुत रस आता है, जैसे किसी को फालतू की बातें करने में, चुगली चांटे करने में रस आता है। ऐसे ही अंतर्मुक्ता का रस है, बाबा की याद का रस है। शांत होकर के बैठ जाए। एक रस माना एक का रस नहीं, उसकी याद का रस, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। और अंतर्मुखी होकर के हम रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अभी भी हमसे पुण्य ज्यादा हो रहे हैं या पाप ज्यादा हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमसे। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं, कितना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं अपना। कहने से बात नहीं बनेगी कि हम बहुत सेवा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ऐसे नहीं। हमारी आत्मा खुद रियलाइज करे, महसूस करे, तो बाबा हमें बता देगा। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति करो। स्लोगन, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो आज बाबा ने कहा ये वंडरफुल पाठशाला है। दूसरा बाबा ने कहा जिन्न के मुआफिक याद करना है। तो जिन्न हमारा मन है, जैसे उसको भी कहा था ना कि जब तेरा काम पूरा हो जाए तो तू चढ़ उतर। इसी तरह ही परमात्मा कहता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए काम धंधा करते हैं
और उसके बाद जब फ्री हो जाते हो तो बैठ के परमात्मा को याद करो। तो ये किसी और के लिए नहीं है, ये भगवान के बच्चों के लिए है। तो कह कौन रहा है? शिव बाबा कहते हैं। किसके लिए? कि बार बार कहते हैं हमारा मन भागता है, मन नहीं टिकता है, मन नहीं रुकता है। तब कहा कि जब धंधाधोरी करते हो तो परमात्मा की याद रहे, और जब धंधाधोरी हो जाता है तो बैठ करके शिव बाबा को याद करो। उसमें फिर कछुए का भी उदाहरण देते हैं कि कछुए की तरह अपनी कर्म इंद्रियों को समेट करके परमात्मा को याद करो बैठ करके। हम शांति।